नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे और सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के चुनावों के लिए अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से कहा गया है कि वो इन चुनावों के परिप्रेक्ष्य में अभी और पढ़ेंगे और अधिकारियों से बात करेंगे, उसके बाद अपना जवाब सौंपेंगे वो उद्धव सरकार को। जी हाँ, ये बड़ी परेशानी है उद्धव सरकार के लिए, और इसीलिए राज्यसभा सांसद संजय राउत की भी अभी बौखलाहट निकलकर सामने आई, जिसमें संजय राउत ने कहा कि मंत्रिमंडल की बात माननी चाहिए, सिफारिशों को मानना चाहिए राज्यपाल को। और इसी बीच उन्होंने कहा कि कुछ चीजों को संविधान पर भी छोड़ देना चाहिए। आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। महाराष्ट्र में 22 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है, और इसी बीच ये शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर तक चलेगा, और आज और कल का आखिरी दिन है इन चुनावों के लिए, और अभी तक मंजूरी नहीं मिली है राज्यपाल की तरफ से। इसी परिप्रेक्ष्य में कल सरकार के मंत्रिमंडल ने मुलाकात की थी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से, और इस मंत्रिमंडल में शामिल थे छगन भुजबल, एकनाथ शिंदे और इसके साथ बाबा साहब थोराट। ये 3-4 नेता जो है वो मिलने गए थे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से, और चिट्ठी लेकर गए थे उद्धव ठाकरे की, इसलिए क्योंकि कल चुनाव को लेकर क्योंकि मंजूरी चाहिए राज्यपाल की तरफ से, और मंजूरी को लेकर अभी तक मना कर दिया गया है भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि वो इस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं जब तक कि वो इस परिप्रेक्ष्य में और अधिकारियों से बात नहीं कर लेते, जानकारी नहीं जुटा लेते, क्योंकि मंत्रिमंडल की तरफ से सिफारिश की गई है राज्यपाल की तरफ से कि अभी तक जो विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव होते थे वो गुप्त तरीके से जो मतदान होता था उस तरीके से होते थे, और इस बार ध्वनि मत से चुनाव कराए जाएं, और अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है राज्यपाल की तरफ से। यानी कि बड़ी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं अब सरकार के सामने, क्योंकि लगातार इन तीनों पार्टियों के नेता जो है वो दावेदारी रख रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष के लिए। और इसी बीच कांग्रेस की सोनिया गांधी, यानी कि जो सोनिया अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी ने नाम भी फाइनल कर दिया है। सोनिया गांधी का कहना है कि पृथ्वीराज चौहान को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाए, और इसी बीच तीनों पार्टियों के नेताओं ने आज नामांकन भी भर दिया है, और कल अगर चुनाव नहीं होता तो ये चुनाव अगले साल तक टल जाएगा, क्योंकि शीतकालीन सत्र के दौरान ही ये चुनाव होने हैं, और शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है 28 दिसंबर, और कल तक अगर जवाब नहीं आता है तो बड़ी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं उन नेताओं की जिन्होंने नामांकन भरा है और दावेदारी रख रहे हैं वो विधानसभा अध्यक्ष के लिए। इसी बीच ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि फरवरी 2021 में नाना पटोले ने इस पद को छोड़ा था, और अभी तक इस पर कोई भी चुनाव नहीं हुए हैं, और इस बार अगर चुनाव कराने की बात आई भी है, और अभी तक राज्यपाल की तरफ से इस पर मंजूरी नहीं मिली है। इसी बीच एक एक करके नेताओं की जो बौखलाहट है वो निकल कर आ रही है। संजय राउत का कहना है कि राज्यपाल को मंत्रिमंडल की बात सुननी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के ही दूसरे नेता एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हमें राज्यपाल पर पूरा भरोसा है, वो जल्द ही अपना जवाब हमें सौंपेंगे, और चुनाव महाराष्ट्र में जल्दी से जल्दी होंगे विधानसभा के अध्यक्ष के लिए। शीतकालीन सत्र की शुरुआत 22 दिसंबर से महाराष्ट्र में हुई है, जिसके चलते कई बार उद्धव सरकार को मुश्किलों में देखा गया है, और अब ये मुश्किल बढ़ाई गई है राज्यपाल की तरफ से। इससे पहले भी लगातार उद्धव ठाकरे की अनुपस्थिति को लेकर भी बीजेपी की तरफ से कई बार सवाल उठाए गए कि क्यों वो आखिरकार शीतकालीन सत्र में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। तो अपनी इस कुर्सी को बचाने के लिए भी उद्धव ठाकरे की सरकार के नेताओं की तरफ से कहा गया कि उद्धव ठाकरे की तबीयत ठीक है, कॉन्फ्रेंस के जरिए यहां पर जुड़ सकते हैं। और इसी बीच महाराष्ट्र के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस पर आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर काम नहीं संभाला जा रहा है उद्धव ठाकरे से तो वो अपना कार्यभार किसी और को सौंप दे, और अगर वो किसी और को भी सौंपना नहीं चाहते पूरी सरकार में, तो अपनी बीवी रश्मि ठाकरे या बेटे आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दें, जिसके चलते भी काफी ज्यादा बवाल देखा गया महाराष्ट्र की सरकार में। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार यानी कि उद्धव सरकार, जिसने तीनों पार्टियों ने गठजोड़ कर ये सरकार बनाई है, और अब वही चीज इनकी कुर्सी पर मंडराती हुई दिख रही है, क्योंकि डर एक तरफ कुर्सी जाने का है तो दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष कौन सी पार्टी से नेता बनेगा, इसको लेकर भी लगातार समस्या बनी हुई है। और एक तरफ अगर नामांकन भरा जा रहा है तो दूसरी तरफ अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है राज्यपाल की तरफ से, जिसको लेकर एक के बाद एक नेता मीटिंग करने की बात भी कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि चुनावों की जो प्रक्रिया है वो होनी चाहिए ध्वनि मत से, जिसको लेकर अभी पढ़ना बाकी है। यानी कि अभी तक अगर हम
अगर हम महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की बात करें तो इससे पहले भी कई बार वो फैसला ले चुके हैं और उनका साफ स्पष्ट कहना है कि वो कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहते और इसीलिए वो इस बार जो चुनाव है वो ध्वनिमत से होने चाहिए, तो इसी पर ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, ज्यादा जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल। और अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं महाराष्ट्र सरकार की, क्योंकि जहां सोनिया गांधी, क्योंकि आपस में नेताओं में भी इसको लेकर फूट पड़ रही है, क्योंकि ये जो चुनाव नहीं होते तो तीनों पार्टियों के नेताओं में आपस में फूट भी पड़ सकती है, क्योंकि जहां तीनों पार्टियों के नेता एक के बाद एक बार अपने आप को दावेदार बता रहे हैं, नामांकन भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि सोनिया गांधी ने नाम फाइनल कर दिया है। वो भी इसीलिए क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि ये पद अभी भी उन्हीं के अंडर है, क्योंकि नाना पटोले ने जब ये पद छोड़ा था वो नाना पटोले भी कांग्रेस के ही नेता हैं और इसीलिए कांग्रेस को लेकर भी एनसीपी या शिवसेना के नेताओं में आपस में मतभेद हो सकते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष के पद के लिए भी ये मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और इस बीच ये भी इंपॉर्टेंट है कि जिस पद को लेकर अभी तक सरकार के नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के पद के चुनाव इसीलिए भी होना महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में होने वाले विकास के लिए इस पर कोई मोहर लगाने के लिए भी अध्यक्ष होना चाहिए और अध्यक्ष की इसीलिए अभी इस शीतकालीन सत्र के दौरान भी जरूरत है। और अगर बात महाराष्ट्र के विकास को लेकर हो तो सरकार के नेता कभी भी बात नहीं करते हैं विकास को लेकर, क्योंकि यही बड़ा कारण है जिसको लेकर विधानसभा के बाहर शिवसेना के कई नेताओं ने आकर आंदोलन किया, अनशन किया और इसमें से भी एक थे महेश शिंदे, जिन्होंने किसानों की समस्या को लेकर विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता भी निकल कर आए जिन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 1000 से ज्यादा किसान अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं। एक के बाद एक नेता महाराष्ट्र के जो खुद के नेता हैं, खुद की सरकार के नेता हैं, वो खुद उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ अनशन कर रहे हैं, विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। और बात अगर सत्ता की आती है, सीट की आती है, कुर्सी की आती है तो सरकार की तरफ से सिर्फ एक ही बात कही जाती है कि समस्याओं को लेकर ये चुनाव होना इंपॉर्टेंट है। और आज यही बातें विधानसभा अध्यक्ष की चुनाव को लेकर की जा रही हैं, जहां सरकार बार बार पर यही कह रही है कि चुनाव होना इसीलिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है अध्यक्ष का बनना, इसीलिए जरूरी है क्योंकि महाराष्ट्र के विकास के लिए और आने वाली योजनाओं के लिए अध्यक्ष का होना काफी ज्यादा जरूरी है। और यही बात इन तीनों पार्टियों की तरफ से कही गई थी जब ये सरकार महाराष्ट्र में बनाई गई थी। उद्धव ठाकरे ने और शरद पवार का यही बयान था, उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार की तरफ से भी यही कहा गया था कि हमारा जो इस सरकार को बनाने का महत्वपूर्ण कदम है वो इसीलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में लोगों की समस्या और किसानों की जो समस्या है हम उसे जल्दी से जल्दी सुलझाना चाहते हैं। तीनों पार्टियां मिलकर काम करेंगी और महाराष्ट्र का भरपूर विकास करेंगी और 5 सालों में महाराष्ट्र बदल जाएगा। इस तरीके से बड़े बड़े बयान थे वो 2019 में तीनों पार्टियों के बड़े नेताओं की तरफ से दिए गए और 2.5 साल बीतने के बाद भी महाराष्ट्र में किसानों की क्या हालत है आज इनके ही नेता सामने आकर उजागर कर रहे हैं, चाहे फिर वो कांग्रेस के नेता हों या फिर शिवसेना के नेता महेश शिंदे हों जो अपनी ही सरकार के खिलाफ आज अनशन पर बैठे हैं। विधानसभा की सीढ़ियों पर अनशन सरकार के खिलाफ किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इन नेताओं को भी पता है कि महाराष्ट्र में अगर चुनाव होने हैं और महाराष्ट्र सरकार की नीतियां अगर सत्ता और लालच को लेकर ही रही तो शायद आगे चल के महाराष्ट्र की सरकार को बड़ा खामियाजा चुकाना पड़ सकता है। और इसी कड़ी में जो उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है, सोच विचार करने के लिए कहा गया है राज्यपाल की तरफ से, इसको भी लोग अब समर्थन कर रहे हैं। और जो संजय राउत की बौखलाहट सामने आई है, अब संजय राउत के ऊपर ही सवाल उठ रहा है कि संजय राउत जहां एक तरफ कह रहे हैं कि ज्यादा पढ़ने की आदत जो है वो ठीक नहीं है, संविधान पर भी विश्वास करना चाहिए, संविधान पर कितना ज्यादा ये सरकार चलती है आज मराठी मानुस भी सही ये बात समझ रहा है। और यही बड़ा कारण है कि आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगातार ये कहा जाता है, उद्धव ठाकरे कहते हैं कि उनकी तबीयत ठीक है, आदित्य ठाकरे कहते हैं कि किसी को कोई जिम्मेदारी देने की जरूरत नहीं है, पापा की तबीयत ठीक है। वो इस तरीके से विधानसभा में कई बार बोल भी चुके हैं जब बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया गया है कि अगर जिम्मेदारियां नहीं संभलती तो कार्यभार जो है वो किसी और को सौंपा जाए। तो सत्ता के लालच में बार बार पे ये तो कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे की तबीयत ठीक है और इसी बीच अगर किसी निर्णय को लेकर महाराष्ट्र में आने वाले विकास योजनाओं को लेकर बात की जाती है तो इन सरकार की तरफ से कोई भी मुद्दा सामने नहीं रखा जाता। सिर्फ विधानसभा के जो 1 हफ्ते का जो शीतकालीन सत्र का समय था यहाँ पर कहीं पर अनशन देखा गया तो कहीं दूसरी तरफ एनसीपी के नेताओं की तरफ से देश के प्रधानमंत्री की नकल की गई और विपक्ष की तरफ से यानी कि बीजेपी की तरफ से लगातार किसानों से लेकर मराठी मानुस की समस्याओं को उजागर किया गया। और यही बड़ा कारण है कि आज महाराष्ट्र सरकार का लगातार महाराष्ट्र की जनता के द्वारा ही बहिष्कार
बहिष्कार हो रहा है और इसीलिए छोटे से छोटे चुनावों में भी महाराष्ट्र की सरकार यानी कि तीनों जो पार्टियां हैं वो अब हारती हुई नजर आ रही हैं और जो भी पद है जिसपे आसानी से जीत मिल जाए उसी को लेकर अब नए नए कानून पारित किए जा रहे हैं और इसीलिए सरकार का कहना है कि इस बार गुप्त मतदान ना हो, ध्वनि मत से चुनाव किए जाएं सिर्फ और सिर्फ जल्दी से रिजल्ट पाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के लिए। पर देखना अहम होगा कि अब क्या फैसला लेते हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, या फिर अगले साल तक ही चुनाव को टाला जाएगा, या फिर ये जितने भी नेताओं ने नामांकन भरा है वो खाली हाथ रह जाएंगे। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।